नवीन कुमार फ्री मैथ में आपका स्वागत है। आज का जो लेक्चर लिया मैंने बिहार स्टेट, आप देख रहे हैं बिहार स्टेट परीक्षा 2025-26 जो मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चन आएंगे आपका पेपर 1 और पेपर 2 जो आपको 100 नंबर को आने वाला है, उसमें से आपको जो क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, यानी 100 क्वेश्चन में आपको 100 में 100 नहीं करवाने वाला हूँ, ओनली 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपसे थोड़ा सा नहीं बन सकता है या कॉम्प्लिकेट हो सकता है, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, वो क्वेश्चन लिया हमने। ठीक है, सभी क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। जो आपको आसान लग रहा है वो आपको छोड़ दिया गया है, और जो आपको कॉम्प्लिकेट लग रहा है वो हम इस वीडियो में करेंगे। और भी ऐसे ऐसे वीडियो हमारे आएंगे, तो उसको सभी वीडियो को आपको देखने का प्रयोग कीजिएगा। इसके बाद देखिएगा, सबसे पहले आप मैथमेटिक्स मतलब कि इसमें 11th और 12th और इसमें 9th और 10th दोनों का जो पेपर 1 देंगे उसके लिए 9-10th के लिए है, और जो पेपर 2 देंगे उसके लिए 11th और 12th का जो मैथमेटिक्स में क्वेश्चन आते हैं वो चीज़ में आएंगे। लेकिन आज जो इस लेक्चर में जो है पेपर 1 के लिए क्वेश्चन बनाया है, ओनली इसमें 20 क्वेश्चन है जो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हम देंगे इसके अंदर, और आप भी साथ साथ आप लोग इसको बनाएंगे और रिप्लाई भी करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मेरा एक फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन लिखा है कि ये मेरा जो क्वेश्चन है औसत से है। क्वेश्चन किससे है? औसत से है। औसत देख रहे क्वेश्चन लिखा है कि 4 विषय की औसत बोला कि 4 विषयों में औसत 91 थे। कितना थे? 91 थे। जिसमें से 91 थे, शेष 2 विषय में उनके कुल अंक 176 थे। तो सभी विषयों में उनके अंकों की औसत ज्ञात करें, यानी कि औसत निकालें या औसत ज्ञात करें। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर दिया है कि हाँ 4 विषय की औसत दिया है 91। औसत के मतलब हुआ क्या है? जितना भी अंक है उस अंक को पूरे 4 से डिवाइड करके इसको लाया गया है। ये सोचा जाए थोड़ा सा, इसका मतलब क्या है? जो 91 है, प्रत्येक यानी कि जो व्यक्ति उसमें सभी जो लोग हैं, सभी स्टूडेंट हैं, उस स्टूडेंट में से जो है कुछ सभी की औसतन लगा देंगे 91 जो मार्क्स लाएंगे। ठीक है, तो इसका देखा जाए कुल इसका कितना अंक परीक्षा हुआ होगा, तो परीक्षा होने के लिए जो औसत अंक है उस औसत अंक को हमें जितने भी विषय हैं, सब्जेक्ट हैं, उससे हमें मल्टीपल करते हैं। तो क्या आ जाएगा? पूरा मेरा अंक आ जाएगा। क्या बनाएगा? पूरा अंक भी इसका जितना भी अंक प्रदान हुए हैं। ठीक है, मीन्स 91 मल्टीपल 4। तो 91 मल्टीपल 4 के मतलब क्या हुआ है? आप देख सकते कितना आ जाएगा से। और इसमें बोला है कि इसमें कुल 2 अंक जो दो विषय और है उनके जो इसमें जोड़ दिया गया है, यानी कि 176 को दोनों को जोड़ दिया गया है। और इसमें क्या है? बोला कि सभी विषय लिखा, मतलब 4 विषय और प्लस 2 विषय, मतलब कि 6 विषय का भी आप बात करना है। तो हमें 6 विषय से इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा से? 4 1 4 और 4 9 36, 364 और प्लस 176। यदि इसको जोड़ेंगे तो कितना बनेगा से? ए बनेगा कितना? 6 4 10 और 6 4 10, 7 13 14 और 3 1 4 1 5, यानी कि 540 का हुआ है। इसका दोनों के अंक के जोड़ करने के बाद आया है। और इसमें जो विषय कितना हो गए हैं? 6 हो गए हैं। 4 था पहले, 2 शेष बच गया है, 2 शेष था तो दोनों को जोड़ दिया है, तो कितना आ गया? 6 विषय। जब इसको हम डिवाइड तो कितना बनेगा से? 6 9 थे कितना से? यानी कि 90 बार में क्या हुआ? कटेगा। तो 90 क्या है? पूरे जो लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का क्या होगा? औसत होगा 90। तो देख रहे कि इस क्वेश्चन में 90 आपको दिया है, ऑप्शन मेरा सेकेंड दिया है, ये आपको सेकेंड क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप आते हैं
बिहार स्टेट में। तो आप आराम से बनाएंगे क्वेश्चन को, ज़्यादा मुश्किल नहीं आती है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर क्या है इसमें? स्पीड से और डिस्टेंस से है, यानी कि डिस्टेंस और टाइम और स्पीड से संबंधित क्वेश्चन है। पहले हम जानेंगे पहले कि इसके अंदर जो स्पीड क्या होता है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है। हम जानते हैं कि डिस्टेंस जो होता है मेरा, डिस्टेंस होता है मेरा क्या होता है? स्पीड, स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, टाइम मल्टीपल स्पीड इक्वल टू द डिस्टेंस। बट यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे दिया है 220 मीटर लंबी ट्रेन। ट्रेन जो है 220 मीटर से लंबा है। इसमें बोला है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से चल रही है। इसी समय ऐसे व्यक्ति को पास करता है जो 12 किलो प्रति घंटा की रफ्तार से विपरीत दिशा में है। मतलब कि कहने का मतलब कि है कि एक आदमी, एक यहाँ है, एक आदमी यहाँ पे बी है, एक यहाँ से जा रहे हैं, एक यहाँ से आ रहे हैं। जब इस कंडीशन में, जब विपरीत दिशा में जब स्पीड हो तो उसका जो रिलेटिव स्पीड होता है दोनों को जोड़ के होता है। क्या होता है? दोनों के जोड़ करके। तो इसका मतलब कि आपको डिस्टेंस दिया हुआ है और स्पीड दिया है, स्पीड 1 दिया है, स्पीड 2 दिया, यानी कि S1 और S2 दिया गया है। तो इसका टाइम कितना हो जाएगा? से टाइम होगा डिस्टेंस बटा S1 प्लस S2 मीन्स कितना? 220। 220 को हम और कितना आएगा से? 54 प्लस 12 कितना जाएगा से? 4 2 6 और 1 और 5 6, आने की आएगा 66। बट यहाँ पे देखिए कि ये मीटर में है और यहाँ पे है किलोमीटर में। तो किलोमीटर पर घंटा को हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो हमें क्या करेंगे इसके लिए? इसके लिए 5 बाई कितना है? 5 बाई मीटर का को ना 5 बाई 18 से मल्टीपल करेंगे। इसका मतलब 5 नीचे और 18 करेंगे ऊपर कर देंगे। तो कितना देख से काट लीजिए। तो 11 दूनी 22, 11 छक 66 और 6 तिया 18 आगे से, और कटेगा 5 चौके 20, कितना आगे से आ गया? 4 मल्टीप्लाई 3 आ गया 12, कितना आगे से? 12 क्या हुआ? 12 सेकेंड आया है, सेकेंड। ये देखो मीटर दिया है। तो जब भी हम किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो 5 बाई 18 से मल्टीपल करते हैं। इसका मतलब है कि यदि छोटा में जाना है तो छोटा से मल्टीपल करेंगे, यदि बड़ा में जाना है तो बड़ा में इसका 18 बटा 5 से मल्टीपल करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है? जो मीटर है यूनिट में छोटा है, इसलिए हमें 5 बाई 18 से मल्टीपल किया है। तो करने पर कितना आया है? 4 तिया 12। तो 12 सेकेंड क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा जो ऑप्शन मेरा 4 में दिया है। ये क्या दिया? 12 सेकेंड दिया हुआ है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो पे लाइक करें, लाइक में कंजूसी ना करें प्लीज, थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा है कि सबसे छोटी संख्या 4 6 8 12 16 ये सब संख्या से बोला कि विभाजित है तो शेष 2 बचते हैं। लिखा कि है अ स्मॉलेस्ट नंबर विच द डिवाइडेड 4 6 8 12 एंड 16 लिविंग द रिमाइंडर 2, यानी कि जो रिमाइंडर 2 बच रहा है। इस क्वेश्चन को करना क्या है? जितने भी नंबर दिए हुए हैं सभी को एक बार एलसीएम कर लेंगे। एलसीएम करने के बाद जो रिमाइंडर है उस इसके एलसीएम करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा, जो रिमाइंडर दिया हुआ है उसको दोनों को जोड़ देंगे। तरीका नंबर फर्स्ट हुआ ए। या फिर यदि आपको ऐसे नहीं करना है तो करना क्या है कि एक ऐसा नंबर है 4 6 8 12 16 ये सब ऐसे नंबर है, कौन से इसके अंदर नंबर में डिवाइड करवाएंगे कि उसका रिमाइंडर 2 बचेगा। लेकिन
याद करना क्या है कि सभी से 4, 6, 8, 12, 16 सभी से डिवाइड करवाएंगे तो हमेशा क्या होगा, 2 से अक्सर बचेगा, तो वही आपका वो आंसर होगा। इसका मतलब क्या हुआ है, देखिए यदि हम 4 से करते कितना बड़े बड़े कैसे, 4 दे है 40, आने के 44, यहाँ 2 बच रहा है, रिमाइंडर 2 बच रहा है। अब इसे करेंगे 6 से 42, 42 4, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 4, इसीलिए ए ऑप्शन मेरा फर्स्ट नहीं होगा। आगे देखिएगा, अब सेकंड देखते हैं, 4 से कट जाता है 48, इस पूरा कट ही गया है, जब ये कट गया तो इसका आंसर नहीं हो सकता है। आगे देखिएगा, 4 से कीजिए, 4 से 48, 12 के 48, 48 प्लस 2, यानी कि यहाँ पे 2 रिमाइंडर बच रहे हैं यहाँ से, ठीक है। आगे देखिए, 6 8 48, यहाँ भी रिमाइंडर 2 बच रहा है, और 8 6 के 48, यहाँ भी रिमाइंडर 2 बच रहा है, और 12 चौकी 48, यहाँ भी रिमाइंडर 2 बच रहा है, और 16 48, यहाँ भी रिमाइंडर 2 बच रहा है। इसका मतलब है कि जितना भी नंबर है, जितना भी नंबर दिया है, सभी से प्रत्येक को हम डिवाइड करते हैं इससे, तो प्रत्येक में रिमाइंडर में 2 2 बच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 50 होगा। इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं, या फिर इसको हम बाई एलसीएम से बना सकते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर, 4 6 और 8 12 16 के एलसीएम जब करेंगे, क्या करेंगे, एलसीएम जब करेंगे कितना कितना का, 4 6 8 12 16, इसका एलसीएम कितना आएगा से, ये 48 आएगा। कितना आएगा से, 48, इसका जो एलसीएम आएगा 48 आएगा से। जब 48 आएगा इसके अंदर, ये आपको ये 48 इसके आंसर आएगा। ये 48 इसका आंसर आएगा, ठीक है। बट यह 48 इसके लिए एलसीएम भी आया है, लेकिन पूछा कि रिमाइंडर है, जो रिमाइंडर दिया है इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, यानी कि प्लस यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। कितना होगा से, 50 क्या होगा, इसको आंसर है, इसको आप एलसीएम से भी बना सकते हैं और बाई ऑप्शन से भी आप बना सकते हैं आराम से। चलते आगे, देखिए क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन लिया गया है सब स्टेट में पूछा गया है, 23 से पूछा गया क्वेश्चन जो है सभी, और भी जो जो क्वेश्चन अभी हमने लगभग 20 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो मोर प्योर क्वेश्चन है, जो आपसे थोड़ा सा बन सकता भी है और थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो सकता है, उसको वो क्वेश्चन लिया है। जो एकदम इजी क्वेश्चन है वो नहीं लिया है। दूसरी बात, ये जो चैनल है, ये चैनल जाने जाते हैं जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जो मुश्किल क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आसान तरीका से कैसे बनाते हैं, इससे इस चैनल को जाना जाता है। फ्री मैथ क्लासेस, फ्री मैथ क्लासेस। तो देखिए दोस्तों, लिखा है कि इन द एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट स्कोर 4 मार्क फॉर द एवरी करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर में बोल रहा है कि 4 स्कोर करता है, एंड लॉस 1 मार्क फॉर द एवरी रॉन्ग आंसर। रॉन्ग आंसर, रॉन्ग एक रॉन्ग करता है, मतलब कि एवरी रॉन्ग आंसर पर 1 नंबर कट जाता है। तो बोला कि इफ ही अटेम्प्ट 25, अगर वह 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है तो स्कोर विल भी कितना होता है, 125, यानी कि 125 मार्क्स उसके बनते हैं। तो बोला कि नंबर कितने हो गए, लिखा गया परीक्षा में एक छात्र हर सही उत्तर के लिए 4 अंक स्कोर करता है, और हर गलत पढ़े के 1 अंक खो देता, मतलब कि कट जाता है। यदि ये 75 मार्क्स का है बनाते हैं तो 125 मार्क्स प्राप्त करते हैं। देखिए इसको 2 तरीका करने का है, तरीका इसका 2 हो सकता है। देखो पहला क्या है, इसमें लिखा है कि पहला रॉन्ग आंसर है। अब बताइए हमें, अब मान लीजिए 70 बोला कि एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स मिलेगा, तो ऐसे ऐसे 25 क्वेश्चन है, तो मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर 25 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि 120 जो मार्क्स हैं यहाँ पे नंबर दिए गए हैं। यदि एक क्वेश्चन पे 1 अंक मिलेंगे, तो ऐसे ऐसे 25 क्वेश्चन है, तो आपको 25
नंबर मिलेंगे तो कितना आ गया है, ये आपको आ गया 200। कितना आगे से 200 अंक आपको मिलने वाला है। लेकिन एक में बोला कितना कि 4 अंक मिलता है सही करने पे। सही करने पे कितना मिलता है, 4 अंक मिलते हैं। यदि गलती करता है तो उसे 1 अंक कट जाता है, यानी -1 अंक जो है यहाँ कट जाता है। इस दोनों को जो अंतर है, दोनों को जो डिफरेंट है, दोनों का जो गैप है, वो बोल रहा है कि 200 है। मतलब क्या है, जब इसको हम अंतर करेंगे तो कितना बनेगा, ये आपको दिया कितना, ये आपको 200 के बराबर दिया बाबू। ठीक है, मतलब क्या है 5 आएगा ना, यानी 5 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है। तो 1 के वैल्यू कितना आ जाएगा से, आ गया 40। तो ये क्या हुआ, 40 क्या हुआ है, सही तरीका से वो यानी कि प्रयास किया गया कि सही अंक लाने के लिए कितना प्रयास किया है, यानी कि 40 क्वेश्चन क्या किया हो, अटेम्प्ट सही किया है। जो सही क्वेश्चन कितना उसका है 40 क्वेश्चन। तो क्या है लिखा है, तो इसका जो आंसर कितना आ जाएगा से 40। एक तरीके पर ए हुआ है। जब इसको कुछ चाहो तो इसको एक से भी बना सकते हो। देखो कैसे बनाएंगे इसे, देखिए यदि आप यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि इसके अंदर कि बोला गया सही पे 4 अंक, यहां बोला गया है कि सही तरीका से कितने, अब प्रश्नों की संख्या में वह सही कितने तरीका से हो सकते हैं। तो सही को हमने 1 से मान लिया, क्या मान लिया है, 1 से मान लिया है, सही मान लिया है। अब बोला क्या है, जिसमें से क्या है 25 अंक मिले ना, इसमें इतना अंक मिल रहे हैं, तो सही हमारा कितना है, 1 से है। लेकिन कितना है 4 है ना, तो 4x हो गया से पे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या बोला है, पूरा मेरा कितना है, इसमें बोला कि 125 अंक मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 125 अंक मिलते हैं। इसमें से 125 अंक मिलते हैं, तो दूसरे कितना मिलेगा से 125 माइनस कितना बनेगा से x आएगा, और इसमें जो गलती है उसमें 1 अंक मिलेंगे। मतलब ये दोनों का गैप कितना आएगा से 25 क्वेश्चन के बराबर आएंगे वो। अब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा कितना जाएगा से, ये आएगा 4x आ जाएगा से, ये कितना आएगा से 125 आएगा माइनस में, और ये प्लस में आएगा x आएगा, और 25 उधर जाएगा, ये आपको 125 माइनस आएगा प्लस में, तो आगे 5x आ गया 200, x कितना आ जाएगा 40। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं 40 से। ठीक है, तो आपको अच्छा लगा क्वेश्चन को। देखिए आगे लिखा है क्या है कि 67 यानी कि 67 और 101, 67 और 101 जो है, 67 और 101 जो है ए है, इसके बीच समग्र में संख्या, मतलब क्या लिखा है इसमें कि नंबर द ऑफ कंपोजिट नंबर लेइंग बिटवीन द 67 एंड 101, इतना के दोनों के बीच लेना है। क्या लेना है, दोनों के बीच लेना है। अब देखिएगा इससे बोला कितना नंबर हो सकते हैं, तो हम जानते हैं कि 101 और 67 के बीच कितना संख्या होगा, तो कितना संख्या होगा, तो कितना हो जाएगा से, ये आपको आएगा, ये 11 में से गया 7, 4 यानी 34 आएगा। लेकिन जो इससे 34 जो आया मेरा, कि दोनों का जो गैप आया 34 आया है, वो जो 34 है 101 मिलाकर के आया है। लेकिन बोला इसके बीच लेना, बीच में क्या 167 और 101 को छोड़ करके, यानी कितना आएगा से आएगा, यानी कि 33 आएगा। कितना आएगा सर, 33 आएगा सर। ठीक है, और देखो एक मिनट, और बोला कि इसके अंदर लिखना है कंपोजिट, इतना बड़ा संख्या है, लेकिन क्या है, अब बोला कि इसके अंदर कितने प्राइम नंबर है। प्राइम क्या होता है, प्राइम नंबर वैसा नंबर जो 1 से और अपने आप से कटता हो, वो प्राइम नंबर होते हैं। तो सोच लो इसमें कितना प्राइम नंबर होंगे से, एक 67 है, इधर प्राइम तो दिया इतने, इसके बीच लेना हमको है, तो आ गया 71, 73 और 73, 89
89 आ गया से, और 90, 83 और 83 भी आ गया है, 83 और 90, 83 आ गया से और 97 आ गया है, 2 4 और कितना कैसे 97, 90 और 179 आ गया सर। मतलब कितना कैसे 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 एक ऐसी 6 संख्या है जो इसमें प्राइम नंबर है। यदि इस नंबर में यदि हमें 6 को माइनस कर देंगे वो क्या बनेगा मेरा कंपोजिट नंबर आएगा। कितना कैसे, यानी कि 33 में से यदि हम 6 माइनस कितना कैसे 27 क्या बनेगा से, ये आपको आएगा कंपोजिट नंबर, जो आपको ऑप्शन मेरा फर्स्ट दिया हुआ है 27। इसका क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। देख सकते हैं ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले आप प्राइम नंबर, इवन नंबर और सम संख्या, विषम संख्या, सब संख्या पहले एक बार पढ़ लीजिएगा आराम से, ताकि इससे क्वेश्चन आपको रहेगा। आपको देखिएगा आगे बोला कि एक आदमी प्रत्येक पाइप को 12 रुपये पर बेचता है। वह 20% प्राप्त करता है और दूसरे पे यहाँ 20% यहाँ पे गेन लिखा हुआ है। गेन मीन्स क्या, लाभ हो, यहाँ लिख लो लाभ भी करता है और 20% लॉस करता है। देखिएगा जब यहाँ पे दो पाइप जिसका विक्रय मूल्य समान है, क्या है विक्रय मूल्य समान है, यदि क्वेश्चन में आपको विक्रय मूल्य समान रहेगा, क्या रहेगा विक्रय मूल्य समान रहेगा, एक प्रॉफिट हो एक लॉस हो, एक प्रॉफिट हो एक लॉस हो, क्या है एसपी समान हो, क्या हो एसपी क्या होगा समान हो, एसपी क्या हो इक्वल होगा, इक्वल हो। जब आपके एसपी इक्वल रहेगा, एक आपको प्रॉफिट होगा से प्रॉफिट होगा X% और लॉस होगा आपको X% है, प्रॉफिट प्लस लॉस माइनस के लिए। तो ओवरऑल जो इसका जो अंदर होगा प्रॉफिट में लॉस की प्रॉफिट होगा, तो हमेशा क्या होगा इसके अंदर हमेशा लॉस होगा। मतलब क्या बोलेंगे ऑलवेज लॉस, गेन और लॉस x/(x²/100), ये क्या हमेशा लॉस जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ है कि 20% गेन किया है, 20% लॉस किया, मतलब कितना हो जाएगा इसके अंदर। अब देखा जाइए तो कितना बनेगा से 20 × 20 बटा 100, यानी कितना बनेगा से 400/100, यानी कितना बनेगा से ये 4% क्या होगा, ये हमेशा ये लॉस करेगा। जो ऑप्शन मेरा क्या दिया है 4 नंबर दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जो क्वेश्चन इजी है देखो अभी। अब यहाँ क्वेश्चन है क्या लिखा है कि यदि एक क्षेत्र का व्यास 3.5 सेंटीमीटर है तो गोलाकार के कुल सतह क्षेत्रफल कितना होगा। लिखा है द डायमीटर ऑफ द स्फीयर 3.5 सेंटीमीटर, देन व्हाट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। स्फीयर के जो है टोटल सरफेस एरिया निकालना है। मीन्स आपको देखिए, अब जानते हैं इसके अंदर क्या होता है 4πr² क्या होता है, इसका एरिया होता है। अब इस देख सकते एरिया में क्या होता है, आ गया पाई का मतलब क्या होता है 22/7। 22 का मतलब क्या होता है कि 11 × 2। अब 11 के मतलब क्या हुआ है कि दो अल्टरनेट के सम यदि 0 हो या फिर इक्वल हो या फिर 11 के मल्टीपल में हो तो वो जो संख्या होगा वो 11 से कटेगी। मतलब कि अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बोला कि अप्रोक्स, यदि अप्रोक्स बोलता तब ऐसे अब नहीं लगाते, लेकिन क्वेश्चन में अप्रोक्स नहीं है, जिसके वजह से हम 11 के मल्टीपल देख सकते हैं। 11 के मल्टीपल का मतलब क्या हुआ है, दोनों के बीच यानी कि अल्टरनेट के जो सम होगा बराबर आएंगे। तो एक बार चेक कीजिए एक बार,
देखिएगा 4 7 11 5 5 10, यानी कि कभी बराबर नहीं हुआ है, मतलब कि ए आपका आंसर नहीं हो सकता है। और देखिए यहाँ पे 4 6 10 और यहाँ पे 2 है, जीरो मान लो तो कितना होगा से 2 जीरो रहेंगे, आपको ए भी नहीं हो सकता है। 3 और 5 8 जीरो और 8 और जीरो 8, यानी कि 3 5 8 और 8 पर दोनों मैच कर रहा है, मतलब कि ए आपको आंसर बन सकता है। अभी चेक कर सकते हैं 3 2 5 और 5 4 9 ए हो सकता है, मतलब कि एक ही ऑप्शन क्या है 38.5 जो एक ऐसा ऑप्शन है जो 11 से मल्टीपल है, 11 से डिविजिबल है, वो आपको इसके अंदर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन मेरा क्या है 3 नंबर। ये तो ऐसे बना गया, लेकिन यहाँ पे आप इसको बाई फार्मूला से भी बना सकते हैं, आपको आंसर सेम ही आएगा। देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है कि यहाँ पे व्यास दिया, तो व्यास क्या होगा से, यदि यहाँ पे व्यास तो रेडियस कितना आ जाएगा से, आगे 3.5 बटा 2 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, डेसिमल के बदले आएगा 10, आगे कितना आएगा 5 7 35 और 5 10, यानी कितना कैसे 7 बाई कितना आएगा 4, ये आपको आएगा रेडियस कितना कैसे 4 बाई 7 क्या हुआ रेडियस होगा। ठीक है, होता है क्या एरिया पाई 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 लिखेंगे 22 बाई 7 मल्टीप्लाई आर का मतलब क्या हुआ 7 बटा 4, 7 बटा 4, बस कुछ कट वाला काट दीजिए, एक कट गया आपको, एक कट गया इससे। ठीक है, दो से काट दो इसको, कितना बनेगा से ए बनेगा 11, ए गया 2, यानी क्या आएगा 77 बाई 2, मतलब कितना होता है 38 76 38.5 सीएम कि सीएम है तो सीएम स्क्वायर हो जाएगा। मतलब कि इसको ऐसे बना सकते हैं, यदि इस क्वेश्चन के अंदर लगभग नहीं बोलता लगभग बोलता, तब हमें यहाँ पे 11 को जो मल्टीपल होता है वो चेक नहीं कर पाते हम लोग, क्योंकि यहाँ पे ये तब तक करेंगे जब तक क्वेश्चन मेंशन न रहे कि दशमलव के बाद 2 लेना है। ऐसे अब गलती हो सकता है, जब आपको कुछ नहीं बोले आप चेक कर सकते हैं आराम से।